Hi everyone, welcome back to our YouTube channel JK Practice। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन किए जाएंगे आपके ज्योग्राफी के रिलेटेड। ये ज्योग्राफी कौन सी होगी जो कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, बीएलडब्ल्यू के और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, क्योंकि ये दोनों की जो ज्योग्राफी है वो आपकी सेम है। तो सेम एज इट होने की वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी ही रहेंगी जिन इन दोनों एग्ज़ाम के लिए रहेंगी। गाइस, इस वीडियो में क्या होगा कि पार्ट वन में हमने क्या किया था, 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। तो आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया गया था। पार्ट वन में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके पंचायत सेक्रेटरी मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी जीके की प्लेलिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हमने जीके जो पंचायत की वो अलग से एक ऐड की है प्लेलिस्ट में, और पंचायत सेक्रेटरी की बीएलडब्ल्यू की अलग से ऐड की गई है। पार्ट वन ज़रूर देखिएगा। बीएलडब्ल्यू के फ्री सेक्शन टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करो, आपको बीएलडब्ल्यू का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो गाइस, चलो फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो और अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रख लो, क्योंकि नोटबुक में क्या होगा कि हम आपको, मैंने कल भी बोला था कि हम आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमें देती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने वो क्या करना है, अपनी नोटबुक पे उसको नोट कर लेना है, ताकि वो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकें आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ये कल वाले क्वेश्चन थे, हमने डिस्कशन कर लिए थे, और आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन से स्टार्ट। आज का सीरीज़ जो हम होगी 11th क्वेश्चन से स्टार्ट की जाएगी। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। दार्जिलिंग, ऑप्शन ए अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। माउंट आबू आपकी राजस्थान में है, ये भी जहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कोडकेनाल जो तमिलनाडु में, ये भी सही हो जाएगा। शिमला उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? शिमला जो एक डिस्ट्रिक्ट है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट वन भी इसका जरूर देख लीजिएगा गाइस, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको देखो और इसका आंसर मार्क करो। वीडियो को पास भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। कौन सी यहाँ पे एक स्टेट है, या फिर आपकी यूनियन टेरिटरी भी कह सकते हो, जो जिसकी जो लैंड है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे भी मिलेगी और आपको ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलेगी। बताइए जल्दी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी। अब इसके सर जो इसका लैंड एरिया है वो कौन कौन सी ईस्टर्न स्टेट्स में है, वेस्टर्न कोस्ट में है। वेस्टर्न की स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक नाम है जगह का, यानम। यानम, YANAM। मैं फिर से इसको करेक्ट करके लिख लूँ, YANAM, YANAM। ठीक है। YANM कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में आपका ईस्ट कोस्ट साइड में जाता है। उसके बाद जो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले, ये कुछ इसका पोर्शन है जो वहाँ पे। और एक जगह का नाम है कैरिकल, कैरिकाल, इस तरह का नाम है। ये कहाँ पे है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद आती है माही, MAHE। ये जो जगह है ये कहाँ पे है, आपकी केरला में। बट जो ये सारे पार्ट जो मैंने आपको प्लेसेस के नाम बोले, केरकरा, काराईकाल और ये पौंडीचेरी, यानम, इस दिस, ये सारे के सारे प्लेसेस किसके हैं, पुडुचेरी के। और ये हैं कौन कौन सी स्टेट में, आपको देखेगी इसकी लैंड, इस यानी कि इनकी जगह जो लैंड है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपको यानम देखने को मिलेगा। पौंडीचेरी आपको तमिलनाडु में, और कैरिकराल जो जगह ये भी तमिलनाडु में। ये नहीं पूछेगा आपको पौंडीचेरी वाला। माही, माही जो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये और यानम वाला, ये चीज़ तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केरला में आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकती हैं। देखिए, जैसे जेके पीएससी के एग्ज़ाम हुए, हो सकता है आपको पूछ लेता कि जन्म जो, यार ये लिखा नहीं चाह रहा है इसे,
वाइनम, यानम वाइनम जो भी है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे आप मत चाहिएगा, आप इस चीज़ को देखिएगा, ज्योग्राफी में प्रोनाउंसिएशन नहीं चलती। वाइनम जो है, यानम वाइनम जो भी है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता था डायरेक्ट कि जो पुडुचेरी की जो याइनम पार्ट है वो कौन सी स्टेट में आपको लोकेटेड है। तो ये बहुत ही का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये एक टफ क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ऐसे मेरा कोई मोटिव नहीं है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया। आई थिंक ये क्वेश्चन JKPSC में भी पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि इस तरह का इजी क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन आ जाता है। इजी हमें तब लगता है जब चीज़ें हमने सीखी होती हैं। राजस्थान इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। कहाँ पे लोकेटेड है सैडल पीक अंडमान और निकोबार की। तो ये आपकी कहाँ पे है, नॉर्थन अंडमान में, ठीक है, नॉर्थन अंडमान में। और ये जो नॉर्थन अंडमान है ये कहाँ, किस टाउन की बात की जाए, सैडल पीक कहाँ पे है, दिलगिरी, सॉरी डिगलीपुर, डिगलीपुर एक टाउन है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, डिगलीपुर, ठीक है जी। डिगलीपुर DIGLIPUR, ठीक है। डिगलीपुर नॉर्थन अंडमान में एक प्लेस टाउन है जिसका नाम है डिगलीपुर। वहाँ पे सैडल पीक आपको, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेस्ट बंगाल जो है मेक्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज। वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है वो कितनी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करती है। तो वो करती है आपकी क्या 1 के साथ करती है, 2 के साथ करती है, या 4 के, या फिर बताओ जल्दी से। तो वो करती है आपकी 3 कंट्री के साथ। कौन कौन सी, बूथ, बंगला, नेपाल, ठीक है, ये कंट्रीज हैं। बूथ यानी कि भूटान, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश नेपाल के साथ और भूटान के साथ ये करते हैं। अब कुछ स्टेट्स हैं हमारी जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम आ जाता है, फिर मेघालय। ये 5 स्टेट जो हैं ये अपना बॉर्डर शेयर किसके साथ करती हैं, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है। एग्जामिनर आपको वेस्ट बंगाल से बॉर्डर क्वेश्चन आपको रेज कर सकते हैं। बॉर्डर शेयरिंग वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा क्योंकि CBT मोड में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग द हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेटू। इनमें से कौन सा एक तेलंगाना पार्ट होगा, अगर मैं बात करूँ उसका पार्ट नहीं है। अरावली, अरावली इज नॉट अ पार्ट ऑफ तेलंगाना पार्ट। अरावली जो है ये अगर इसकी बात करूँ तो आपको कहाँ दिखेगी, अगर इसकी एक्सटेंशन आपको बोली जाएगी कौन सी स्टेट, कौन कौन सी स्टेट में आपको अरावली की जो रेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। देखिए ये दिल्ली से गुजरात तक इसकी रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूँ कितनी स्टेट में ये स्प्रेड है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, 4 स्टेट में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और लास्ट वन इज गुजरात, ठीक है। ये 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको अरावली की रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो उसकी एक्सटेंशन है वो कहाँ से लेके है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दीव इज एन आइलैंड। दीव जो आइलैंड, दमन एंड दीव का जो आइलैंड है वो किसके बिसाइड में, दमन के है, बिसाइड्स के है, गोवा के है, गुजरात के, या बिसाइड महाराष्ट्र। तो ये आपका बिसाइड्स गुजरात इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, इसको थोड़ा गौर से सोचिएगा फिर इसका आंसर मार्क कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूट कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम द गुजरात इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गुजरात के कोस्टल एरिया से दूर है पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, कौन सा एरिया वो, गल्फ ऑफ कैम्बे है, सर क्रीक है, गल्फ ऑफ खम्बट है, माउथ ऑफ इंडस है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो वो है आपका सर क्रीक। सर क्रीक इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। होप सो क्लियर हो।
देख लीजिएगा किस कंट्री के, आपके एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो सर क्रीक एरिया है वो इंडिया के साथ तो है, और दूसरी कंट्री कौन है जिसके साथ के बीच में, तो याद रखिएगा सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी करो जल्दी से आंसर मार्क। द प्रपोज्ड सी बे सीथु समुद्रम इज द कैनाल पास थ्रू विच सी लाइन, किस सी के लाइन के पास ये थ्रू पास करती है? सेथु, सेथु समुद्रम, सेथु समुद्रम। तो ये गल्फ ऑफ मान्नार, मलाका स्टेट, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मान्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मान्नार इज द राइट ऑप्शन। गल्फ ऑफ मान्नार में है। अगर गल्फ ऑफ मान्नार जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मैरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं, मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है जी। मैरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं। और अगर इसकी लोकेशन पूछा जाए तो कौन सी स्टेट में है, तो ईस्ट ऑफ तमिलनाडु इसकी लोकेशन बताई जाती है, ईस्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ये क्लियर पॉइंट ये हो गया। तो फिलहाल तो इसके बारे में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं तो थोड़ा बहुत आपके बाद कुछ और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पंबन रेलवे ब्रिज। पंबन का नाम सुना होगा आपने, पंबन आइलैंड। पंबन एक आइलैंड है, ठीक है, पंबन आइलैंड, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है रामानाथ, रामेश्वरम आइलैंड। पंबन हो आइलैंड को हम रामेश्वर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लोकेशन इसकी अगर बात की जाए, किसकी, पंबन आइलैंड की लोकेशन की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? पेनिनसुलर इंडिया, बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में। देखना चाहोगे इसको कहाँ पे ये दिखाते हैं? रुक जाइए, थोड़ा बहुत पिक्चर में दिखाएंगे आपको। क्लियर हो गया। पंपन जो आइलैंड है उसको रामेश्वर आइलैंड के नाम से जानते हैं। उसकी जो लोकेशन है वो पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि इस तरह से ये आपका पोर्शन हो गया, तो ये आपका हो गया श्रीलंका। इस पोर्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कौन? पंबन आइलैंड, जिसको हम रामेश्वर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद और भी हमारी वो डिस्कशन पेंडिंग है। इनमें से कौन सा जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड? आप करंट में अगर देखा जाए तो हमारी टोटल कितनी करंट साइट्स हैं? अभी जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस वीडियो के बाद वन इंक्रीज़ हो जाए वो अलग सी बात है। तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये किस में है? वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। दोस्तों यहाँ पे गैस, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा गल्फ ऑफ मान्नार। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मान्नार, और जो इसकी पंबन की लोकेशन है ये भी यहीं पर ही है फिलहाल। इसको मैं आगे डिफाइन करूँगा आदम ब्रिज के साथ। ठीक है, आदम ब्रिज को हम डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है ना वो एग्जाम में कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये श्रीलंका है और ये हमारा इंडिया है। तो ये जो पोर्शंस हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं पाक स्टेट वगैरह, ठीक है ना, पाक स्टेट वगैरह, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा पाक स्टेट, ये रही आपकी पाक स्टेट। ये पोर्शन जो है पाक स्टेट का है। और ये इस साइड की जो चीज़ है इसको हम पाक वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक वे। हमने ये चीज़ कल भी पढ़ी थी, इसको हम क्या बोलते हैं? पाक वे बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी। किस पॉइंट में पढ़ाई थी? कल का जो लेक्चर पढ़ोगे उसमें आपको ये पाक वे के बारे में हमने बात वहाँ पे की हुई है। ठीक है, और क्लियर हो गया ये पाक वे। हाँ, पाक स्टेट में पाक वे और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, उसके बीच में आती है पाक स्टेट, ये रही आपकी पाक वे। ठीक है, याद रखिएगा, ये ज्वाइन कराती है इनको। ठीक है, मैंने आपको बोला था ज्वाइन किसको कराती है? पाक वे और बे ऑफ बंगाल को कौन करवाता है? पाक स्टेट करवाती है। और यहाँ पे क्या है? आडम ब्रिज। आडम ब्रिज को हम थोड़ा क्लोज से जाके देखेंगे। ये रहा आपका एडम ब्रिज। एडम ब्रिज कौन सा? माना जाता है कि जब जो राम द्वारा लॉर्ड राम द्वारा जो बनवाया गया था यहाँ पे, ये वही ब्रिज माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसको एडम ब्रिज के क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज बोलते हैं इसको हम।
इसको हम और भी नामों से जानते हैं, रामा ब्रिज कहते हैं, रामा ब्रिज। कौन सा ब्रिज कहते हैं? रामा ब्रिज। ये एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको स्किप मत कीजिएगा। और दूसरा नाम है इसका रामा सेतु। रामा सेतु अक्षय कुमार की जो मूवी आई है अभी अभी, ये उसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई होगी फिलहाल, तो देखिएगा, अगर कहीं से भी आपको मिलती है मूवी तो उसको ज़रूर देखिएगा, रामा सेतु की मूवी को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये बताया जाता है कि जो यहाँ पे लिखा गया ना कि ये जो ये चेन है, ये लाइमस्टोन, बोला जाता है कि नेचुरल लाइमस्टोन की ये है, नेचुरल, लिख लीजिएगा आप इसको, लाइमस्टोन शॉल्ट विटमिन किसके किसके बीच में है? पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इसके बीच में। किसके बीच में नेचुरल लाइमस्टोन है? इंडिया की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है आपका तमिलनाडु का, और पंबन जो मैंने आपको बताया, पंबन आइलैंड के बीच, ठीक है। अगर इंडिया हमारा यहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्टर्न, इस पोर्शन की बात की गई होगी यहाँ पे, और पंबन आपका यहीं कहीं है, ठीक है। मैप मेरे पास अभी नहीं पड़ा है पंबन का, पर इसी के बीच में है। तो यानी कि जो पुल आप देख रहे हो, एक उसका जब मूवी आप देखोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं शायद, ठीक है। ये बस इतना याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें मैंने करवाई है आपको। रामा ब्रिज को ही हम उसको रामा आडम ब्रिज बोलते हैं, और उसको ही हम राम सेतु बोलते हैं। और इसकी जो लोकेशन है नेचुरल लाइमस्टोन की वजह से है ये। और लोकेशन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पंबन आइलैंड के बीच में, और साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट है आपका तमिलनाडु का, उसके बीच में ये बताया जाता है, ठीक है जी। सो गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो कैसा लगा आपको पार्ट 2? नहीं लगा अच्छा तो लाइक मत कीजिएगा, अगर लगा है अच्छा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है गूगल करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि जो थंबनेल पे क्वेश्चन रहता है हमारा, वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हेल्प होती रहेगी। अपने पास एक नोटबुक रख लो, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको करवाता रहूँगा। और हाँ, JNK का अगर आप पढ़ना चाहते हो तो JNK की हमारी प्लेलिस्ट अलग अलग ऑलरेडी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी हुई है। अगर टॉपिक कोई भी JNK का सर्च करते हो तो बाय JK प्रैक्टिस करके सर्च कीजिएगा, आपको MCQs भी मिल जाएंगे, आपको पूरा टॉपिक भी मिल जाएगा। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि JNK पे हम अभी क्लासेस लेंगे। पहले हम इस चीज़ को थोड़ा कवर कर लेते हैं, ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी आपका 10-5 लेक्चर में कवर नहीं होगा ये। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने जानी, क्योंकि हमें एक डिटेल स्टडी कंसेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो ये भी पता है कि वेस्टर्न कार की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, नाई मूडी होती है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि JK SSB अनएक्सपेक्टेड हैं, जो चीज़ें JK SSB पूछ सकता है उसी लाभ से, ठीक है। उसी लेवल से हम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। रात को डेली 9 बजे हम क्लास प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। रीजनिंग पे बहुत सारे बच्चों को कल क्लास लाई तो बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इस सीरीज़ पे बच्चे इंटरेस्टेड थे, इसलिए मैंने आज आपको सिर्फ एक ही क्लास प्रोवाइड की है। अब आप नेक्स्ट बता सकते हो किस चीज़ की क्लास हम करें, ठीक है। ये तो क्लास तो कंटिन्यू ही रहेंगी, पार्ट 3 भी आपका जल्दी ही अपलोड किया जाएगा।